गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण पाठ का शेष भाग। और पढ़ने के बाद इसमें लेखक परिचय माने साहित्यिक परिचय और प्रश्नोत्तर आज ही आपको पूर्ण करना है। ये पाठ का शीर्षक है विदाई संभाषण। विदाई किसकी हो रही है? जो लॉर्ड कर्जन है, भारत के वायसराय, और इनका कार्यकाल था 1899 से 1904 तक, फिर 1904 से 1905 तक। माने इस समय वे वायसराय रहे और उसके बाद जब उनको पद से हटा दिया गया, जब वे जा रहे थे तब की स्थिति है। कारण कौन कौन से हैं उनके जाने के? मुख्य कारण, एक तो उन्होंने प्रजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, दूसरा बंगाल विभाजन, तीसरा उन्होंने अपने इच्छित पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहा और उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जाते समय उनकी जो स्थिति थी कि लंबे समय तक यहाँ प्रजा के साथ रहने के बाद जब वे जा रहे थे, उस दशा का वर्णन है। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती, माने लेखक विस्तृत रूप से विश्लेषण कर रहे हैं उनके समय का, कार्यकाल का, कि आपने जितनी ज्यादती इस समय में माने अपने कार्यकाल में अपने पद में रहकर किया, यदि भारतीय जनता को कहीं और जाते बनता तो वे चले गए होते। अब आपका कार्यकाल पूरा हुआ और आप यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया कि किस प्रकार से शासन में न ध्यान देकर केवल तानाशाही कर रहे थे, उसका क्या परिणाम हुआ। आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, यानी दुखी किया। उसने कम पीड़ा ना दी, किसको? आपको भी, क्योंकि चाहते तो कुछ समय और शासन काल में बने रह सकते थे, तुरंत आपका इस्तीफा मंजूर हो गया और आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए, क्योंकि ये उन्हीं के काम का एक हिस्सा था। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान नहीं रखती। ये नहीं ध्यान देती कि हमें कितना कष्ट हुआ। यदि आप कुछ समय भी उनके साथ अच्छा काम करते तो वे आपका नाम लेते। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। ये लेखन शैली है लेखक की, जिसमें वे अपनी लेखन कुशलता से यह दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता की ये विशेषता है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, माने समय एक समान नहीं रहता है। उसी प्रकार भारतीय जनता भी सब्र कर लेती और उनका सही समय आता। इसी से वे सब दुखों को झेलकर पराधीन रह सहकर भी वह जीती है, माने पराधीनता सहकर यहाँ भारत की जनता जी रही है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी। किसी के द्वारा किए गए कार्य के उपकार को मानना भारतीय संस्कृति का पहला हिस्सा है। आपने कुछ समझा ही नहीं और कुछ अच्छे कार्य किए ही नहीं। और यहाँ की दीन प्रजा माने जो जनता है, उनकी श्रद्धा भक्ति अपने साथ न ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों में ताब नहीं, ताब माने सामर्थ्य, क्षमता, कि इस देश के लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं और आप अच्छे पद पर आ सकते हैं, ये तो आपने अनदेखा ही किया। देखकर भी आप उसको कुछ अच्छा नहीं समझ पा रहे थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है, क्योंकि जनता को परेशान करने के लिए कुछ जो आदेश होता है उसमें बोलने के लिए जो बोलते, तो अनपढ़ और गूंगी प्रजा माने जो आपके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकती, उनके बारे में आप बोलते थे। उसी अनपढ़ प्रजा ने नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया है कि उस समय पर जो उनका एक और शासक था, माने अंग्रेजों का तो शासन था ही, अपने अपने राज्य में जो राजाओं का शासन होता था उसके अंतर्गत
एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे। माने बहुत कठिन समय था, उनके ऊपर जो विपत्ति आई थी, तो उन्होंने कहाँ काटा समय? नवरगढ़ में। वहां चौकीदारी से लेकर उनके एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था, क्योंकि उस समय वहां उनको रहना था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, माने नवरगढ़ में जितने समय तक वहां रहा, उसके बाद जब वहां से गया तो नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया। ध्यान रखेंगे, संस्कार ये जो हैं, यदि कोई अपने से बड़ा मिल रहा है, अपने से छोटा मिल रहा है, तो उस प्रकार का जो हमारा संस्कार होता है ये लागू होता है हम भारतीयों पर। ये बता रहे हैं कि वो सुल्तान जब वहां से चले गए तो उसने इस नियम से, माने रीति से अपने आप में आकर उन्होंने अभिवादन किया। वह सुनिए, बता रहे हैं। उनके आंखों से आंसू भरकर कहा, मतलब उन्होंने आंखों में आंसू आ गया उनके बोलते बोलते, और बता रहे हैं, प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम ले। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने समय तक वो वहां रहे। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। भाई जो समय बीत चुका है वो तो बीत ही चुका है, आने वाला समय जो भी होगा, लेकिन वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में मैं यहाँ जीवन काटा तो मेरा जो पेट भरना है, अन्न है, वो तुमसे ही मुझे मिला। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, माने जो कष्ट के दिन थे, विपत्ति का समय था, मैंने कहाँ काटा? नवरगढ़ में काटा। इसलिए उस भूमि को शाश्वत प्रणाम कर रहा हूँ। यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी आपकी सेवा में चूक की हो, माने काम करते समय मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। माने उस भूमि के प्रति वे कृतज्ञ हो रहे हैं कि मैंने इतनी विपत्ति के समय काटे, यहाँ का अन्न खाया, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई यदि इतने समय तक रहा, मेरा जीवन यहाँ कटा, तो उस समय का जो कर्ज मुझ पर है वो तो मैं आपको कभी नहीं चुका पाता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, माने मैंने यहाँ की प्रजा की अच्छाई न सोचा हो, कुछ कार्य अच्छा न किया हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, माने कभी भी यदि मेरी नियत गलत हुई हो तो मेरा प्रणाम न ले। माने मैं यदि कुछ गलत किया हूँ तो वह भी मेरे सामने आ जाए ताकि मैं उसका प्रायश्चित कर पाऊं, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले। माने यदि मैं अपने सभी कार्यों में सही हूँ तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे जाने की आज्ञा दे। तो ये भी एक शासक है, मतलब सिपाही है, जो उतने समय तक वहां रहा, उसने काम किया और उसके बाद जाते समय वहां इस प्रकार की बात कही। माय लॉर्ड, जिस प्रजा से ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, माने उसके बारे में वहां की जनता गीत गाती है कि वो इतना अच्छा रहा, उस समय तक रहा, उसने ऐसे किया, उसके देश में आपके चलते क्या कुछ संभाषण करेंगे? माने क्या आप कुछ कह सकते हैं भारत की जनता के लिए? और आगे इसमें जितना डॉट में दिया है ध्यान देकर पढ़ेंगे। अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय प्रजा पर शासन करते समय मैं जो तानाशाही कर रहा था, तूने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। ये लेखक की लेखन शैली है, उनके तरफ से ये व्यंग्य है कि उसने कुछ भी एक अच्छा काम नहीं किया था, सब कुछ गड़बड़ ही किया था, माने तानाशाही ही की थी।
लेकिन आज भी भारतीय जनता अपने स्थान पर है और वे यहाँ से जा रहे हैं। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, माने जब तक मैं पावर में था, शासन मेरे हाथ में था, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। यदि एक आध दो काम अच्छे कर जाते तो बताया जा सकता कि लॉर्ड कर्जन के समय में ये सब चीज हुआ। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। संसार के किसी भी कोने में यदि कोई अच्छा काम हो तो कोई ना कोई उसमें सामने आता ही है। वैसे ही बता रहे हैं कि जिस भारत में उन्होंने शासन किया उसकी अच्छाई कभी उन्होंने सोची ही नहीं। अब कुछ शक्ति नहीं है, माने अब तो मैं शासन से निकल चुका हूँ जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ, माने ब्लेस करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। माने भारत की जो दशा थी कि गुलामी का समय था, अंग्रेजी शासन था, जो कुछ वहां पर हो रहा था उससे अच्छा समय आए। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, माने मेरे समय के बाद जो अब शासक आए वो इन सब चीजों को समझ पाए। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। मतलब यदि चाहे तो इतना प्रायश्चित के तौर पर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, माने केवल शासन की पड़ी थी उनको, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल पाए। प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये कौन सी रचना है उनकी? लेखक कौन है? लेखक कौन है? और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है शिव शंभू के चिट्ठे। तो लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी अपनी प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत में कुछ समय भी यदि एक साथ रह जाए तो बिछड़ने का समय, एक दूसरे से अलग होने का समय, विदाई का समय दुखदाई होता ही है। माने पशु पक्षियों में भी यहाँ संवेदना पाई जाती है। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर जरा भी दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? कौन सी घटना है? बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का समय लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने पूर्णतया परिणाम दिया किसे? बंगाल विभाजन को। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? इसके 3 मुख्य कारण आपको बताए गए। पढ़ते समय ढूंढिए कौन कौन से 3 कारण हैं। फिर इसमें प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। विचारिए तो क्या शान थी से तात्पर्य है कि उनको एक अच्छे शासक के रूप में लोग देखना चाहते थे, किंतु वे यहाँ से विदा हो गए। और निवासियों के बीच, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कौन सी तीसरी शक्ति है? ईश्वर है। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। ये पाठ के आसपास का प्रश्न है। शिव शंभू का नाम की चर्चा पाठ में की गई है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन बहुत तानाशाही यानी कड़े शासक थे और भारतीय जनता सीधी जनता थी, तो उन्होंने इसके लिए काल्पनिक पात्र का उपयोग किया है। इसका शिव शंभू के चिट्ठे में
जो शिव शंभू नामक व्यक्ति, उसकी 2 गायें थी, माने एक कड़ा शासक वर्ग के रूप में जो सबको लात मारता था, और सीधी गाय कौन है? भारतीय जनता। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। पाठ पढ़े ना, पाठ में कहाँ पर आया यह अंश ढूंढिए और उसका पक्ष ढूंढिए कि हाँ यह बात सही है। आप उसका विपक्ष भी रख सकते हैं और लिखते समय तर्कपूर्ण लिखना है। अभी इस पाठ में पहले जीवन परिचय, फिर प्रश्नों के उत्तर, आपको जो लिखने का काम मिल रहा है आज ही पूर्ण करेंगे।